नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ये बोलते हैं फ़ोन करके शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, इसके बारे में बताइए। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, 3 से 6 महीना के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैक्सिमम जो है 1 साल तक। तो मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों, 3 से 6 महीना क्यों, एक ही साल क्यों? तो बोलते हैं कल रात ना दीवार पिक्चर देखे थे अमिताभ बच्चन का, उसने कहा था जो लोगों ने 25 साल में अचीव किया है वो मुझे 5 साल में अचीव करना है। तो फिल्मी बुखार चढ़ा हुआ है। तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, फ़ोन काट देता हूँ, इतने कम समय के लिए कुछ नहीं है। तो वो बंदा हमसे नाराज़ होकर के जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, अभी नया नया नौकरी लगा है, जस्ट 1-2 महीना ही सैलरी आया है, ऑफिस जाते हैं, सीनियर से पूछते हैं तो सीनियर बोलते हैं पहले तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोल लो एक, और ट्रेडिंग सिखा देते हैं तुमको। पहला 10,000 से शुरुआत करो। पहला 10,000 लगा दिया, 2-3 महीना में 12,000 रुपया हो गया, बड़ा गदगद बढ़ गया। उसके बाद क्या किया, सैलरी से ओवरड्राफ्ट कर लिए, बैंक से लोन ले लिया 1 लाख का, और तब तक जेब से लोन प्रोसेस भी हो रहा था कि 2-4 दिन में और थोड़ा सा पैसा बढ़ गया, 15,000 हो गया। टोटल कितना हो गया, 1,15,000। उसके बाद गोता लगता है 2-3 महीने के लिए, 20,000 रुपये कम हो गया, तो अब बच गया 95,000। जब 95,000 बचा तो ये 95,000 काफ़ी दिन तक रहा, साल भर तक ऐसे घूमता रहा। तो इस बीच कोई पूछते थे क्या चल रहा है, मार्केट कैसा है, लॉस हो गया है, थोड़ा सा लॉस हो गया है। तो कितना लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया है। इनको 5,000 का लॉस हुआ है अब, क्योंकि 1 लाख लिया था लोन, अब 95,000 बचा तो 5 लाख का लोन है। वो भूल गया, पीछे 12,000 था, 15,000 था, 10,000 लगाया तो वो भूल गया। छोटा छोटा पैसा ना ज़िंदगी में लोग भूल जाता है, बड़ा पैसा ही याद रहता है। तो जो ट्रेडिंग करते हैं उनको अपने आप को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते पोर्टफोलियो में कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान। तो इन भाई साहब को 5,000 नुकसान हुआ है। चलता रहा जर्नी ऐसे। अब ऐसे लोगों का ऑफिस में पहुंचते ही पहला काम होता है कंप्यूटर लॉगिन करके मार्केट देख लूँ या मोबाइल पे देख लूँ। 9:30 से लेकर 3 बजे तक न जाने कितनी बार वो लॉगिन करके प्राइस ऊपर नीचे देखे होंगे। अब ऐसे ऑफिस में उनका एक और मित्र है, दूसरा मित्र, जो अपने काम पे फोकस है और सैलरी से कम खर्चा करके जैसे तैसे बचा करके 15,000 रुपये पर मंथ का SIP उसने शुरू कर दिया है, मेरा वाला चैनल देख करके कर दिया। चलता रहा जर्नी आगे, 3 साल बीत गया। 3 साल के बाद उनके पोर्टफोलियो में अब 1,40,000 दिख रहा है। जब 1,40,000 हो गया और PF में तब तक पैसा जमा हो रहा है तो 3 लाख रुपये फाइनल विड्रॉल प्रोविडेंट फंड से करते हैं, टोटल 4,40,000 हो गया। 5 साल बीतने के बाद दोनों में कंपेयर करेंगे तो एक के पास लगभग 6 लाख रुपया है और इनके पास 5 साल के बाद 13,45,000 है। ये कैसे हो गया 13,45,000? इन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया, अपना काम फोकस रखा, कहाँ पे, अपने काम पे, ऑफिस के काम पे। 15,000 रुपये पर मंथ चलता रहा है, 5 साल बीत गया, लगभग 15% का रिटर्न म्यूचुअल फंड में, मिड कैप स्मॉल कैप में मिल गया। तो 9 लाख जमा हुआ, 13,45,000 हो गया। अब कहानी और आगे बढ़ा। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ इस बीच। मेरा एक मित्र है, क्लोज फ्रेंड, 5 लाख रुपये 2008 में मार्केट में डाल दिया, किसी के कहने पे लोन लिया और पैसा डाल दिया, और सारा का सारा जो है 1 साल के अंदर ओम भूर्भुवः स्वः। आज कितने साल बीत गए, लगभग 15 साल बीत गए हैं। किसी के यहाँ चपरासी का नौकरी करते हैं वो। और एक बात बताऊं, अभी तक शादी नहीं हुआ है, और हम और उनका पीछे ज़िंदगी मुड़ के देखते हैं, और मैं जब पीछे मुड़ के ज़िंदगी देखता हूँ, कभी मेरा सैलरी जो 12,000 रुपया हुआ करता था 2008-9 में, उनका सैलरी 30 से 40,000 रुपया हुआ करता था। तो एक छोटा सा गलती ना कहाँ चला जाएगा आदमी, कुछ समझ में नहीं आता है। एक गलती से नुकसान हुआ तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। महाभारत का एक छोटा सा कहानी है कि अर्जुन का रथ और कर्ण का रथ है। अर्जुन जब तीर चलाता था ना रथ पे, तो कोसों दूर रथ चला जाता था, और जब कर्ण अर्जुन के रथ पे तीर चलाता था ना तो थोड़ा सा डगमगाता था। क्यों? इनके साथ एक सारथी है, कोई एडवाइजर है, कॉन्फिडेंस है इनके पास
कि भाई कुछ नहीं होगा, संभल जाएंगे। ठीक उसी तरह जब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है ना, चाहे कहीं भी करना है, शेयर मार्केट में करना है या म्यूचुअल फंड में करना है, कहीं और करना है, एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर अपने पास होना चाहिए आपके पास। थोड़ा सा फी चार्ज होता है लेकिन वो डगमगाने नहीं देगा आपको। मैं ये देखा हूँ जिनके साथ कोई नहीं था वो बर्बाद हो गया मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके, चाहे म्यूचुअल फंड में चाहे शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड में भी जो हैवी लॉस हुआ है ना जिनको, उनके साथ एडवाइजर नहीं होगा। चेक करके देखेंगे पता चलेगा, अपने ही दिमाग लगा के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रजिस्टर्ड एडवाइजर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि एग्जाम पास करके दिया हुआ, इसे नहीं पान बीड़ी गुटखा सिगरेट पी के जो है बन गया एडवाइजर। यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्राउड कैसे होता है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। तो मैं उनको बोलता हूँ कि एक डॉक्टर का इनकम कब बढ़ता है या एक एडवोकेट वकील का इनकम कब बढ़ता है, आपको पता ही कब बढ़ता है। लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर का इनकम तब बढ़ता है जब इन्वेस्टर का इनकम बढ़ता है, उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आता है, उनका ग्रोथ होता है, तभी बढ़ता है। तो मुझे तो मज़ा आता है कि लोगों का पैसा बढ़ रहा है तो भी मेरा बढ़ रहा है। लोग अगर दुखी होंगे, उनका पोर्टफोलियो डाउन होगा तो मेरा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ। मेरा बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, या सबका बढ़ रहा है तो मेरा भी बढ़ रहा है। तो यही एक चीज़ जो है मुझे कॉन्फिडेंस दिलाता है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा कैसे भी लगाएं ना, आपको वेल्थ क्रिएशन हो ही जाएगा। लंबे समय के लिए छोड़ते रहेंगे, और कैटेगरी में बता ही दिया हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए। और वो भी मिड कैप स्मॉल कौन सा? बैंक रिलेटेड, जो बैंक एएमसी चलाता है, एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी, कोटक, जो बैंक वाले हैं उसमें आप चलाते रहिए, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। देखना क्या है ना, चालबाजी समझना है। बड़े बड़े लोगों का चालबाजी समझना है। मैं समझ जाता हूँ चालबाजी, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो दिखाया जा रहा है, जो रिंगटोन में बजाया जा रहा है, और जो भी आपके सामने दिखाया जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। कैसे पता चलता है सच्चाई राजू जी आपको? तो 2 न्यूज़ चैनल बताता हूँ मैं आपको, अगर इनको देखेंगे ना तो सारा चालबाजी समझ में आ जाएगा। पहला है नॉकिंग न्यूज, यूट्यूब पे ही नॉकिंग न्यूज चैनल है, वहाँ देखेंगे तो पता चलेगा भाई दुनिया तो अलग डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बता कुछ और रहे हैं। दूसरा एक चैनल है नीडर इंडिया, नीडर इंडिया। ये दोनों चैनल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या सोचवाया जाता है और आपको सोचना क्या चाहिए। दोनों अलग अलग बात है। अब लगभग वो जो कहानी था ऑफिस में 2 बंदे का, 15 साल बीत गया है। एक के पास 30 लाख है और एक के पास लगभग 1 करोड़ रुपया हो गया है। अब यदि पीछे कहानी पे लौटूं कि मेरे दोस्त 5 लाख रुपया शेयर मार्केट में न लगा के वही 2008 में 5 लाख रुपया स्मॉल कैप में लगा दिया होता, तो उस 5 लाख का वैल्यू होता है, एक जगह पे है 35 लाख रुपया, दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी में 28 लाख रुपया है। क्वांट स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी 2008 में 5 लाख यहाँ लगाया तो 27 लाख है। सबसे खराब वाले फंड का बात करते हैं तो 5 लाख का वैल्यू आदित्य बिरला स्मॉल कैप में 18,30,000 है, 9.03% का रिटर्न है। ये तो स्मॉल कैप का बात हुआ। अब यदि मिड कैप का बात करते हैं, 2008 में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5 लाख रुपए यहाँ झोंक के रखा होता पैसा, जो लोन लिया वो चेक काट के इस म्यूचुअल फंड में होता, तो 2008 में जो 5 लाख का वैल्यू था आज है 38,34,000। इसलिए मैं बोलता हूँ बैंक रिलेटेड म्यूचुअल फंड में कीजिए। ये एचडीएफसी, फिर इन्वेस्को ने बनाया है 27 लाख, यूटीआई मिड कैप ने 5 का 26 लाख। इस तरह से एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज रिटर्न यहाँ पे मिला है मिड कैप कैटेगरी में 10.46। तो पैसा डूबता नहीं, वो पैसा पड़ा रहता, और वो जो चपरासी का नौकरी कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता। अब जो दूसरा कहानी है उसके आगे बढ़ते हैं कि 15 साल बीत गया है। वो दोनों ऑफिस में जो बंदे थे, हमारा मित्र को हटा दीजिए, उस दोनों पे आ जाइए जो ट्रेडिंग खेलना चाहते हैं, जिनके पास मैक्सिमम 1 साल टाइम है। दीवार पिक्चर वाला याद आ गया होगा। तो 15 साल बीतने के बाद ये जो दीवार पिक्चर देख के आए थे, इनके पास 30 लाख रुपया लगभग हो गया है, और इस बंदे के पास 1 करोड़ रुपया हो गया है। कैसे हुआ? तो उन्होंने वही मिड कैप स्मॉल कैप में खेला। स्मॉल कैप लास्ट 15 ईयर्स 15,000 रुपये पर मंथ, यहाँ लिखा हुआ है 15,000 रुपये पर मंथ। बहुत से लोग पूछते हैं ये वाला वेबसाइट देखना है, अभी रेडी नहीं हुआ भाई, हमारा ही वेबसाइट, हमारा ही ऐप बन रहा है।
आ जाएगा, 15-20 दिन के अंदर आ जाएगा, फिर दे देंगे। मार धाड़ एक्शन से भरपूर चलेगा। यहाँ पे बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। इतना चीज़ है ना कि एक इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड जानने के लिए और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में 15,000 रुपये पर मंथ, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है कि 27 लाख रुपया जमा हुआ है, 1,42 लाख रुपया बना है, 20% का रिटर्न। कोटक स्मॉल कैप ने पिछले 15 साल में 27 लाख का वैल्यू 1,23 लाख बनाया है। परसेंटेज रिटर्न यहाँ पे देखेंगे तो 18.42% का रिटर्न है। इसमें AUM देखेंगे तो 8400 करोड़ है। इसी तरह से क्वांट स्मॉल कैप ने 27 लाख का 1,01 लाख बनाया है। सबसे बॉटम का फंड वही आता है बिरला स्मॉल कैप, 27 लाख का 84 लाख बनाया है, 14.12% का रिटर्न। एवरेज अगर देखा जाए सब में 1-1 हज़ार डाल देता तो 16.85 का रिटर्न आया है स्मॉल कैप कैटेगरी में। मिड कैप का बात करते हैं तो मिड कैप में वही 15,000 रुपये पर मंथ, सेम 2008 से लेकर 2023 तक 15 साल में 27 का 1,25 बना है HDFC मिड कैप। इडलवाइस ने 27 का 1,21 बनाया है। एवरेज अगर मिड कैप कैटेगरी का बात किया जाए तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न 16.48। यहाँ पे भी आदित्य बिरला मिड कैप है। टॉरस डिस्कवरी लास्ट में है फंड। AUM देखेंगे तो 79 करोड़। बचने बोला हूँ 100-200 करोड़ 300 करोड़ है तो उससे बच जाइए। 2,000 3,000 4,000 5,000 करोड़ से ऊपर है तभी उस फंड में पैसा लगाइए जिसका AUM इतना है। आगे उस दोनों बंदे को देखते हैं, एक जो दीवार पिक्चर देख के आए थे और दूसरा जो दीवार पिक्चर नहीं देख के आए थे। ये जो दीवार पिक्चर नहीं देखे थे वो बॉस बन के बैठे हुए हैं अब, और उसके अंदर 3 बंदे जो हैं जो ट्रेडिंग खेल रहे थे, तीनों उनके अंदर एम्प्लॉई हैं। अब ये बॉस जो बोलते हैं वही करते हैं। तो ये SIP वाला यहाँ आ गया और ट्रेडिंग वाला यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन होगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में करना है, तो मैं पहले भी बताया हूँ मिड कैप स्मॉल कैप पकड़ लीजिए और बैंक वाले AMC में आप पैसा इन्वेस्ट करते रहिए बराबर। 3 स्मॉल कैप ले लीजिए, 2 मिड कैप ले लीजिए। पीछे फंड बताया ही हूँ, वीडियो पीछे घूम करके फिर से देख लीजिए। 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। शॉर्ट टर्म जहाँ तक बात बोलते हैं ना, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं होता है। इतना शॉर्ट टर्म में कोई कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत लंबा ज़िंदगी होता है, 50 60 70 80 साल लोग जीता है। उसमें आप 20 साल अपने ज़िंदगी का यहाँ झोंक देंगे तो आप भी बॉस बन के रह जाएंगे, नहीं तो चपरासी बन जाएंगे। और ध्यान रखना है, शादी होगा कि नहीं होगा वो भी चेक करना है। तो पैसा बनाना है, कोई ऐसे लड़की नहीं दे देगा भाई, पैसा होगा तभी देगा। तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ये कहानी से समझ जाइए। अगल बगल के लोगों से सर्वे कीजिए, एकदम अंदर घुस के पूछना है। ऐसे नहीं कि कितना हुआ और ऐसे वो फेंक के बता दिया भाई हम तो 5,000 रुपये डेली ट्रेडिंग में कमा रहे हैं। अंदर घुस के पूछना है, बैठना है, स्टेटमेंट देखना है कि कितने सालों से कर रहे थे और कितना हुआ। फिर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए, अच्छा ये तो 8-9% ही दिख रहा है, इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में ना चल जाए, वहाँ 15-20% तक रिटर्न मिल जाता है। तो इस तरह से करके कंपेयर कीजिए बैठ के आराम से। कोई बोला कुछ कर लिए तो बहुत बवंडर होने वाला है। तो कभी भी ये दिमाग में आए कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप चुन लीजिए, ट्रेडिंग में ना जाइए, डिमेट ना खोल के। म्यूचुअल फंड में अकाउंट करने के लिए डिमेट का कोई ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कैप में आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाइए, डाल के शॉर्ट टर्म सोचना है पर लगाना आपको लॉन्ग टर्म के लिए। कितना लॉन्ग टर्म होता है, 10 से 15 साल करते रहिए। आपके पास इतना पैसा होगा, अपने आसपास 10 दोस्तों से कंपेयर करेंगे तो उसके तुलना में आपके पास ज़्यादा पैसा होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।